हेलो बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर का क्लास मैं शुरू कर रही हूँ। आज इसका बच्चों पहला क्लास है और आज इंग्लिश ग्रामर का क्लास में लेसन 0 यानी कि चैप्टर 0 से शुरू कर रही हूँ। चैप्टर 0 में आज आप क्या पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगी वो मैं इस नोटबुक के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी। मैं जो भी पढ़ाऊंगी इस नोटबुक में लिखा हुआ होगा और आपको पढ़ने में भी बहुत सहज होगा। तो चलिए फिर आज का क्लास मैं शुरू करती हूँ। तो बच्चों, ये है चैप्टर 0। यहाँ पर मैं आपको एकदम, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं आपको एकदम शुरू से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, वो भी हिंदी के साथ, ताकि आपको सहजता से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का मतलब हुआ अंग्रेजी वर्णमाला, वॉवेल्स मतलब कि स्वर, कॉन्सोनेंट्स का मतलब हो गया व्यंजन। हिंदी में जिसे आप स्वर और व्यंजन कहते हैं वही इंग्लिश ग्रामर में हो जाता है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। फिर से एक बार बोल रही हूँ, हिंदी व्याकरण में हुआ स्वर और व्यंजन और इंग्लिश ग्रामर में हो गया वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चों कुल यानी कि टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। ये आप जानते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब इसमें बच्चों 5 स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल्स होते हैं। A, E, I, O और U। हम कोई भी अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं तो उसमें एक स्वर यानी कि एक वॉवेल की ज़रूरत जरूर होती है। बच्चों, हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखें लेकिन उसमें हमें एक वॉवेल की ज़रूरत यानी कि स्वर की ज़रूरत जरूर होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उसको ध्यान से देखिए। ए से एप्पल, ई से एग, आई से इंक, ओ से ऑरेंज, यू से अम्ब्रेला। अब ये जो 5 लेटर हैं, 5 लेटर्स, ये क्या हो गए बच्चों? वॉवेल्स हो गए। A, E, I, O, U। और इससे हमने आपको एक एक वर्ड भी बता दिया। अब आगे देखिए, अब जो बाकी 21 अक्षर, यहाँ पे छूट गया था बच्चों, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब जो बाकी 21 अक्षर यानी कि लेटर्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट। बाकी जो बचे हुए 21 लेटर हैं, इन 5 के अलावा वे सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि व्यंजन। वॉवेल्स को मैंने बताया कि स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में यानी कि हिंदी व्याकरण में कहते हैं व्यंजन। तो अब जो बाकी 21 अक्षर बच रहे हैं वे
व्यंजन कहलाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। यानी कि जो अक्षर स्वर नहीं है वे सभी अक्षर व्यंजन हैं। यानी कि जो लेटर वॉवेल्स नहीं हैं वे सभी लेटर क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो चलिए कौन कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये 21 लेटर आपने देख लिया, 21 लेटर्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको नेक्स्ट साउंड प्रैक्टिस यानी कि ध्वनि अभ्यास करना होगा। आपको इन स्वर ध्वनियों को यानी कि वॉवेल्स को जोर से बोलना है। ए, ई, आई, ओ, यू। मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ, मैंने ऊपर में हिंदी में भी लिख दिया है। ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ पर इन स्वरों से एक एक शब्द का भी अभ्यास कीजिए। मेरे साथ एक एक शब्द का भी अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ए से एंट यानी कि चींटी, ई से एलिफेंट यानी कि हाथी, आई से इंक यानी कि स्याही, ओ से और यानी कि उल्लू, यू से अम्ब्रेला यानी कि छतरी। यहाँ तक तो बच्चों आप समझ गए स्वर यानी कि वॉवेल्स के बारे में, जो ये 5 वॉवेल्स हैं। अब जो ये 21 अक्षर बच जाते हैं जो कि कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स के बारे में यह जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है कि ये अकेले कोई शब्द नहीं बना सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा आपको जोर देके ये बात आपको समझा दे रही हूँ कि कोई भी कॉन्सोनेंट यानी कि जो ये 21 लेटर होते हैं, 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं, व्यंजन, वे कोई भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में। उनको किसी भी शब्द निर्माण के लिए किसकी ज़रूरत होगी, चलिए आगे बताती हूँ। इन्हें कोई भी शब्द बनाने के लिए स्वर यानी कि वॉवेल्स की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर फिर से एक बार बच्चों जोर दे के बोल रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फिर से ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। इन्हें कोई भी शब्द बनाने के लिए स्वर यानी कि वॉवेल्स की ज़रूरत होती है। यानी कि जो 21 लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं बच्चों, वो खुद से कोई शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उन्हें कोई भी शब्द, अगर इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनाना है तो उन्हें वॉवेल्स की ज़रूरत होगी, कोई भी एक वॉवेल की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दी हूँ, अगर आप उसे देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने वर्ड लिखा है, फिर वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट्स है और फिर मीनिंग है। इस वर्ड का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे है कैट। यहाँ पर ए जो है बीच में वो क्या है, वॉवेल। सी और टी क्या है, कॉन्सोनेंट। कैट का मतलब होता है, अर्थ होता है बिल्ली। दूसरा वर्ड है बच्चों डॉग। यहाँ पर ओ जो है वो है वॉवेल। डी और जी क्या है, कॉन्सोनेंट। और
इसका हिंदी मीनिंग होता है कुत्ता। बॉल, BALL बॉल। यहाँ पे देखिए ए जो है वॉवेल है, बी और डबल एल ये क्या हो गया कॉन्सोनेंट, हिंदी में इसे कहते हैं गेंद। सन, SUN सन, यहाँ पे यू क्या हो गया वॉवेल। एस और एन क्या हो गया इसमें कॉन्सोनेंट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बच्चों सूरज। PEN पेन, यहाँ पर ई जो है वो है वॉवेल, पी और एन हो गया कॉन्सोनेंट्स, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बच्चों कलम। तो यहाँ पर मैंने 5 वर्ड दिया है बच्चों। इसके आगे भी आप जितने भी वर्ड देखेंगे वो सभी वर्ड जो हैं कॉन्सोनेंट के साथ जो बने हैं उसमें वॉवेल लगा है, यानी कि कोई भी वर्ड बनाने के लिए वॉवेल की ज़रूरत होती है। कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 लेटर जो होते हैं 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट, वो कोई भी शब्द बिना वॉवेल के, जो ये 5 वॉवेल होते हैं उनके बिना नहीं बना सकते हैं। तो ये बच्चों आज का लेसन था, जैसे कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा हो जाए तो आप चैप्टर 0 से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों आज का जो इंग्लिश ग्रामर का क्लास है उसे तो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो आज जो आपने लेसन 0 यानी कि चैप्टर 0 जो पढ़ा है उसमें आपने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जो मैंने आपको नोटबुक से सब कुछ पढ़ाया है आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसे अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर 1 वीडियो के माध्यम से लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।